हेलो एवरीवन, वेलकम टू वैष्णवी ऑनलाइन एचपी टेट क्लासेस। तो आज की वीडियो में हम एचपी टेट जेबीटी का 2019 का पेपर जो है उसका इंग्लिश पोर्शन जो है वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपको, चूज़ द करेक्ट सिनोनिम फॉर द अंडरलाइन वर्ड। तो सिनोनिम कौन से वर्ड्स होते हैं? दो, जिनका मीनिंग होता है सेम मीनिंग। अब यहाँ पे आपके पास फर्स्ट है दैट इज़ प्रोहिबिट। प्रोहिबिट का मतलब होता है किसी को कोई चीज़ अलाउ करना या कोई परमिट करना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। और अगर इसके एंटोनिम की बात रहे दैट इज़ बैन, फॉरबिड करना या प्रोस्क्राइब्ड करना। बैन, फॉरबिड करना और प्रोस्क्राइब करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ रिग्रेट। रिग्रेट के लिए जो मीनिंग होता है रिग्रेट का, खेद व्यक्त करना, तो इसके लिए सिनोनिम रहेगा फीलिंग सॉरी। और अगर इसके एंटोनिम की बात करें तो दैट इज़ बी प्राउड। उसके बाद है विम्स्किल। विम्स्किल का मतलब होता है जैसे कोई लोग सनकी होते हैं, फैंसीफुल होते हैं, मतलब एक तरह के जो मनोरंजक जैसे लोग होते हैं। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा? ए इज़ करेक्ट, दैट इज़ अम्यूजिंग। से नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरमीडिएंट। इंटरमीडिएंट का बताना है आपने सिनोनिम ऑफ इंटरमीडिएंट। इंटरमीडिएंट का मीनिंग होता है किसी चीज़ का रुक रुक के करना। तो यहाँ पे पीरियोडिक का मीनिंग भी होता है किसी चीज़ को ओकेजनली करना, कि अभी कर रहे हैं फिर बाद में करेंगे, दैट इज़ द सिनोनिम ऑफ इंटरमीडिएट। उसके बाद है ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है दैट इज़ हट करना। तो इसके लिए जो करेक्ट सिनोनिम रहेगा दैट इज़ स्टबर्न। स्टबर्न और विलफुल। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। और अगर इसका अपोजिट मीनिंग करें तो दैट इज़ ड्यूटीफुल और ओबीडियंट जो होते हैं वो। नेक्स्ट है कार्डिनल। कार्डिनल का मतलब होता है जैसे किसी चीज़ का जो चीफ है या कोई चीज़ बेसिक है। वैसे कार्डिनल बेसिकली जो यूज़ होता है दैट इज़ फॉर मेन थिंग। मेन है, कोई बेसिक चीज़ है उसके लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, दैट इज़ चीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज़ द अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव, फिल इन द ब्लैंक्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ही ब्लैंक चेंज हिज रूट। तो जहाँ पे किसी भी चीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी क्या रहे 50% होती है, तब हम क्या यूज़ करते हैं दैट इज़ मे। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। कैन दिस हैपन नॉट इट। तो यहाँ पे कैन लगा है तो यहाँ पे हो जाएगा कैन नॉट। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। आई विश यू, ये मैंने आपको आज ही क्लास में बताया कि क्या होगा जब भी कोई विश होगी तो आपको क्या यूज़ करना है, वुड। ही ब्लैंक मीट मी दिस मॉर्निंग। तो यहाँ पे होगा कि उसको मुझे दिस मॉर्निंग वो क्या करेगा, मस्ट, कि जरूर मिलेगा वो मुझे आज की सुबह। नेक्स्ट है वर्ड की आपने स्पेलिंग बतानी है दैट इज़ डिसीव। DECEIVE, दैट इज़ डिसीव। और नेक्स्ट है दैट इज़ विलफुल, जिनको बोलते हैं खुददार लोग, दैट इज़ विलफुल। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन ऑफ इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच। ही सेज यू आर नॉट काइंड टू मी। तो यहाँ पे पहली बात सेज जो है, यहाँ पे तो सेज वाला कोई ऑप्शन नहीं दिया है। पहली बात, जब भी से या सेज टू हो तभी वो टेल में चेंज होता है, पर अब यहाँ पे टेल्स वाले ही ऑप्शन तुम्हारे पास सब हैं, तो तुम्हें इधर से आंसर देखना है। अब नेक्स्ट है कि जब भी तुम्हारे पास से है, सेज टू है, तो टेंस चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही दो ऑप्शन हैं आपके पास जहाँ पे ये वाला टेंस देखे रखा है। यहाँ पे सी और ए ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो रहे हैं दोनों। अब यहाँ पे है ही टेल्स दैट आई। यू जो है सेकंड पर्सन है, जब भी आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता है तो आपके पास क्या हो जाता है वहाँ पे मी, मतलब आई। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। आई एम नॉट अ किड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ही सेड आई एम डूइंग माई वर्क। तो इसको कैसे चेंज करेंगे? ही सेड, जब भी नरेशन चेंज करते हैं इन्वर्टेड कॉमास को हटा के दैट का यूज़ करेंगे, और सेड का यूज़ हुआ हो तो इसका मतलब क्या होता है कि हमें टेंस को चेंज करना है। दैट इज़ योर रिपोर्टिंग वर्ब, और दैट इज़ योर रिपोर्टिंग, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, दैट इज़ रिपोर्टिंग स्पीच। तो रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस को आपने चेंज करना है, तो इसका क्या हो जाएगा? और जब भी ये जो एम लगा है दैट इज़ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और दैट इज़ चेंज्ड इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो कैसे चेंज होगा ये? ही सेड दैट, और आई इज़ चेंज्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ही वॉज डूइंग हिज वर्क। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको प्रपोजिशंस का यूज़ करना है। यहाँ पे प्रपोजिशंस वो वर्ड होते हैं जिसको आपको बिफोर नाउन और प्रोनाउन जो है वो यूज़ करना होता है, उनके बीच में जो रिलेशन बताते हैं। तो ही डील्स, यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। इन स्टेशनरी, द टाइगर वॉज किल्ड, जब भी किसी चीज़ से, बाय द हंटर। ही इज़ वर्कड इन केमिस्ट्री। एंटोनिम ऑफ अफर्म, अफर्म का मतलब होता है किसी चीज़ को डिक्लेयर करना, प्रोटेस्ट करना किसी चीज़ को, तो इसका जो अपोजिट है, जैसे किसी चीज़ को मना कर देना, डिनाई कर देना। उसके बाद है एंटोनिम ऑफ डाउन, डाउन जो होता है वो शाम का समय होता है, मतलब और इसका जो अपोजिट रहेगा दैट इज़ डस्क। उसके बाद है चूज़ द मोस्ट सुटेबल मीनिंग फॉर द गिवन ईडम। स्क्वायर मील, स्क्वायर मील का मतलब होता है फुल मील। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। एट अ स्टोन्स थ्रो, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर बी रहेगा करेक्ट। अ शॉर्ट डिस्टेंस, देखो ये लिखा है एट अ स्टोन्स थ्रो। अब एट अ स्टोन्स थ्रो का मतलब होता है कि स्टोन को थोड़ा दूर तुम फेंक रहे हो, तो शॉर्ट डिस्टेंस। अ रन, टू रन, शॉर्ट, मतलब शॉर्टेज ऑफ किसी चीज़ की शॉर्टेज, शॉर्टेज ऑफ समथिंग। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। पिन प्रिक, पिन प्रिक का मतलब होता है कोई छोटी सी, पिन के बराबर प्रिक मतलब ट्रबल। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे चूज़ द अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू गिव एन अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक्स। ही इज़ ब्लैंक लॉयल नॉर, जब भी यहाँ पे नॉर और नॉर के साथ हमेशा क्या लगता है, नीदर, ऐसा भी नहीं और वैसा भी नहीं। जब आपके पास चॉइसेस दी हों आपको वहाँ से कोई भी, ही इज़ नीदर लॉयल नॉर फेथफुल। और ईदर का यूज़ कब होता है, जब आपको दो चॉइसेस दी होती हैं कि ईदर दिस वन और दिस वन। ही रन मच फास्टर ब्लैंक रोहन, तो यहाँ पे किसके, डैन। डायरेक्ट आंसर बताया हुआ है इसका। प्लूरल ऑफ मीडियम, मीडियम का होगा दैट इज़ मीडिया। उसके बाद चूज़ द करेक्ट आर्टिकल, यहाँ पे आर्टिकल का करना है। यहाँ पे वन किसकी साउंड दे रहा है, ये ब की साउंड दे रहा है। जब भी आपके पास इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल्स में ए और एन का यूज़ करना होता है। ए हमेशा जो भी वर्ड्स व्यंजन की साउंड देते हैं उनके साथ यूज़ होते हैं, तो ब जो है वो व्यंजन है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। आई रीड ब्लैंक इंडियन एक्सप्रेस, तो ये किसी चीज़ के लिए, डेफिनेट चीज़ के लिए बताया गया है, इसलिए यहाँ पे द का यूज़ हुआ है। बनानाज आर अवेलेबल एट 60 रुपीज़ डज़न, ये किसकी साउंड दे रहा है, ड की, डज़न, ड, तो इसलिए इसको यहाँ पे ए का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज़ एंटोनिम ऑफ होस्टाइल इज़। होस्टाइल का मतलब होता है अनफ्रेंडली, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा फ्रेंडली। थैंक यू सो मच।